बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे दोस्तों भाइयों, आज मैं आपके लिए घरेलू जिसको किचन गार्डन कहते हैं उसके बारे में कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको शिमला मिर्च घर में उगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। आप घर में शिमला मिर्च उगा सकते हैं और बहुत आसान है, बहुत बेहतर इसकी घर में नशोनुमा हो जाती है और ये घरेलू सब्ज़ी घर में हो जाती है। मार्केट में ये आजकल देखो बहुत महंगी है, लेकिन घर में ये बहुत आसानी से बहुत सस्ती हो जाती है। ये आपने ऐसे करना है, एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में आपने भाल डालनी है। भाल तो आप समझते होंगे ना, जो ये खालों की जब सफाई होती है ना, जिसको भाल सफाई भी बोलते हैं, वो मिट्टी वहाँ से जो निकलती है वो डालनी है। वो आमतौर पर नर्सरियों में मिल जाती है, या फिर जो शहरों में रहते हैं भाई वो तो नर्सरी से ले सकते हैं, और जो देहात वाले उनको तो पता है कि जब ये भाल सफाई होती है तो वहाँ जो मिट्टी निकलती है उसको वहाँ से वो मिट्टी लेनी है। उसको लेकर एक बर्तन में डालना है। आमतौर पर जो ये कनाली होती है ना, जिसमें आटा गूंथते हैं मिट्टी वाली, वो ले लें। उसमें वो डालकर उसको प्लेन कर लें और उसमें आहिस्ता आहिस्ता बीज डाल दें। शिमला मिर्च के 2-3 इंच के फासले पर, 2-3 इंच के फासले पर बीज डाल दो। एक कनाली में 10-12 बीज डाल जाते हैं। और फिर उस कनाली को उसके नीचे सुराख होना चाहिए, उस कनाली के नीचे सुराख होना चाहिए। बाज़ार से ही मेरा ख्याल मिल जाती हैं ये। फिर उसको एक ऐसे बर्तन में रखें जो उस कनाली से बड़ा हो। उस बर्तन में पानी डाल दें, कनाली को उसमें रख दें। वो नीचे से बीज उसको पानी लेंगे, मिट्टी जो नीचे से पानी लेगी, मिट्टी नरम रहेगी और तकरीबन 15-20 दिनों बाद, कमो बेश 20 दिनों बाद वो बीज जो है ना, वो जर्मिनेशन की शुरू हो जाएगी, वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे, पौधा बनना शुरू हो जाएगा। जब ये पौधा तकरीबन 2-3 इंच का हो जाए या 4 इंच का हो जाए तो फिर इसको आपने गमलों में शिफ्ट करना है। गमला तकरीबन 8-9 इंच का होना चाहिए, ऊंचा 6-7-8 इंच, उसमें ये अच्छा हो जाता है पौधा। और गमले के नीचे सुराख भी होता है। उसमें फिर आपने ऐसे करना है कि वही भाल वाली मिट्टी उसमें डालनी है। अगर उसमें थोड़ी सी पोटाश डाल दें ताकि वो नरम रहे, पौधे को खुराक मिलती रहे। नीचे खुराक और उसको मिट्टी को ना मिक्स करके वो गमले में डाल दें। थोड़ी सी पोटाश डाल दें, आध किलो तकरीबन, या पाइया डाल दें। एक पौ 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम पोटाश डाल दें उसमें। और वो डालने भाल है उसमें, उसको डालकर गमले में उसको जो आपने वो कनाली में जो है ना पौधे, पनीरी जिसको बोलते हैं, जिसको आपने उसमें शिफ्ट करना है, उस कनाली में से पौधे कनाली को अच्छी तरह पानी से भर दें ताकि पौधा मिट्टी नरम हो जाए। जब मिट्टी नरम हो जाए तो पौधों को निकाल कर एक बर्तन में पानी ले लें, ट्रे वगैरह में पौधे उसमें रखते जाएं। वो तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा उसमें रहेंगे। उनको जितनी खुराक पौधों की ज़रूरत होगी ना, वो वहाँ से वो ले लेंगे। पौधों की जड़ नंगी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको खुराक मिलनी चाहिए। वो उनको जितनी खुराक होगी वो पानी से मिल जाएगी। उसमें मिलने के बाद फिर आपने वो गमला जो लिया ना, उसमें सेंटर में सुराख करना है, मिट्टी को दबाना नहीं है, सेंटर में सुराख करना है किसी चीज़ से। फिर एक पौधा उसमें डालकर आहिस्ता मिट्टी साथ में अच्छी तरह मिला देनी है, लेकिन याद रहे कि मिट्टी को दबाना नहीं है। उसको फिर गमलों में वो जो है ना किसी जगह पर ये साए में शिफ्ट कर देना है, और नीचे की कनाली बर्तन जिसमें पानी हो, उस पानी में गमले को रखना है, वो शिफ्ट कर दें। और इंशाल्लाह फिर पौधे की ग्रोथ जो है ना वो शुरू हो जाएगी। जब पौधा 7-8 इंच का हो जाए, कमो बेश 9 इंच का या 10 इंच का, 8 से 10 इंच का, तो फिर उसको ना स्प्रे करनी है ताकि सुंडी वगैरह ना उसको लग जाए। उसको ये लेमडा की या मैक्टन की हल्की सी स्प्रे कर दें और उसमें NPK डाल लें या यूरिया थोड़ी सी खाद डाल लें, 1 चम्मच, 2 चम्मच। वो ये पानी वाली जो बोतल होती है ना, ये पेप्सी वाली, इसके ढक्कन में सुराख कर लें, इसमें पानी डाल लें तो, और इसमें थोड़ा सा आधा ढक्कन या चौथा
ये जो होते हैं ना एम्ब्लेमडा वाला या एम्मामेट का जो ढक्कन होता है शीशे का, उसका चौथाई हिस्सा या उससे भी कम वो डाल के उसको आधी से पौनी पानी की डाल लें और उसमें एक ढक्कन NPK डाल दें। लिक्विड ले लें, NPK बाज़ार से मिल जाती है, एक ढक्कन उसका डाल दें, बोतल को अच्छी तरह हिला लें। लेकिन याद रखें इसमें आपने जहर डाली है, ये आपके कपड़ों पे या आपके हाथों पे ना लगे। और ढक्कन में सुराख का आपने पहले किया होगा, जो बोतल होगी जिसमें ये जहर ये महलूल बनाया है, उसको फिर ना आहिस्ता आहिस्ता पौधों पर छिड़क दें। ये 10-15 दिनों बाद छिड़कते रहें। इससे ये एक बोतल बन जाएगी ना, ये 15-20 पौधों के लिए काफ़ी होगी, कई दफ़ा जिस पर इसका छिड़काव हो जाएगा। इससे ये होगा कि उनको खुराक भी मिल जाएगी और उसमें ये कीड़े मकोड़े, फंगस या ये वो जो बीमारियां वो भी नहीं आएगी और आपका पौधा तैयार हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह घर में सब्ज़ मिर्च तैयार मिल जाएगी। पहले याद रखना चाहिए, जब आपने शिफ्ट करना है कमरों में, इसको साए में रखना है। जब पौधों की जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो फिर उसको आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर उसको धूप मिलती रहे। और एक बात का ख्याल रखना कि इसका ना टेम्परेचर जब तकरीबन 30-35 होता है ना सेंटीग्रेड, उस वक्त इसको उससे नीचे होना चाहिए। उससे ऊपर टेम्परेचर में इसकी ग्रोथ जो है ना वो नहीं होती। 25-30 पे इसी टेम्परेचर पे ग्रोथ होती है। आजकल वैसे ही आजकल भी हो जाती है। ये मौसम नवंबर का जा रहा है, अभी ज़्यादा सर्दी नहीं आई, तो इस मौसम में भी हो जाती है। सितंबर में आमतौर पर इसकी काश्त करते हैं, सितंबर अक्टूबर में इसकी काश्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें, आपकी मेहरबानी होगी। कल इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा।